हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है फिर से आपका एक बार केमिस्ट्री के लेसन में, केमिस्ट्री के ऑनलाइन लेक्चर में। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं मास परसेंटेज की। अभी तक हमने मोल कॉन्सेप्ट वगैरह वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उस सब की बात कर लिया। आज हम बात कर लेते हैं मास परसेंटेज की। जैसे ये भी बोल सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। सिंपल सी बच्चों टर्म है। देखो इसके अंदर क्या होता है कि मान लो तुम्हें H2O गिवन है, उसके अंदर तुम्हें मालूम करना है कि तुम कितना उसके अंदर हाइड्रोजन का परसेंट है, कितना ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, कि उसके अंदर कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है। उसी को क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। यानी कि किसी केमिकल कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का कितना परसेंटेज है ना। जैसे हमारी बॉडी में देख लो कि हड्डियों का कितना परसेंटेज है या ब्लड का कितना परसेंटेज है ना, कि लाइक परसेंटेज कंपोजिशन की हर एक जो भी एलिमेंट या केमिकल के अंदर उसकी क्या परसेंटेज है, उसी को बोलते हैं बच्चों मास परसेंटेज, है ना। कि लाइक कार्बन का कितना परसेंट है किसी एलिमेंट में, ऑक्सीजन का कितना है ना, ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, कार्बन का कितना परसेंट है। तो इसी ऐसी चीज़ों को मास परसेंटेज बोलते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर कितना किसी एलिमेंट का परसेंटेज है बाय मास, है ना। तो देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट को कैसे निकालते हैं, मास ऑफ डेट एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू में 100। कि जिस भी एलिमेंट का मास निकालने उसको ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास केमिकल कंपाउंड का इनटू में 100। एग्जांपल देखो तुम्हें और समझ आएगा। पानी के अंदर देख लेते हैं हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है, ऑक्सीजन कितना परसेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। ठीक है, H2O का मोलर मास बच्चों क्या होता है 18। एक हाइड्रोजन का 1 इंटू में 2 प्लस में 16 18। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो इधर से मोलर मास पानी का कितना आ गया 18। अब पानी के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चों, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, दो है तो दो का कितना हो गया 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू में 100। तो इधर से मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया बच्चों, 11.11%। सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो। ऑक्सीजन का मास कितना है एक पानी के मॉलिक्यूल में या एक पानी के मोल में, 16। तो 16 रख दिया हमने ऊपर। टोटल कितना 18 इंटू में 100, 88.8% आ गया। यानी कि पानी के अंदर ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है मास का। ठीक है, सिंपल सी बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल C2H5OH। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और एंड ऑक्सीजन इन इट। कह रहे कि मोलिकुलर फॉर्मूला इथेनॉल का है C2H5OH। कह रहे कि मास परसेंट बताओ कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो देखो सिंपली निकाल लेते हैं। मोलर मास पहले इथेनॉल का निकाल लो। कार्बन कितने हैं 2, तो 12 इंटू में 2 प्लस में दूसरा एलिमेंट कौन सा है हाइड्रोजन, उसे ऐड करो 1 इंटू में 5। अगला एलिमेंट बच्चों कौन सा है ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 16 इंटू में 1 ऐड कर दिया। अगला एलिमेंट कौन सा बच्चों हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1। ठीक है कितने 1 इंटू में 1। तो टोटल इधर से हमारे पास मोलर मास कितना आ गया इथेनॉल का 46 ग्राम। तो बस मास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल दो। देखो इस पूरे एलिमेंट में कार्बन कितना ग्राम है, 24 ग्राम है, डिवाइडेड बाई 46 इंटू में 100, 52.17% आ गया कार्बन। हाइड्रोजन ऐसे सिमिलर निकाल लो। कितने हाइड्रोजन है 5 और 1 6। एक हाइड्रोजन का मास कितना 1, तो टोटल हाइड्रोजन का मास आ गया 6, डिवाइडेड बाई टोटल 46 इंटू में 100। तो इधर से 13.04% का आ गया हाइड्रोजन। सिमिलरली मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हो। 16 डिवाइडेड बाई 46 इंटू में 100 कितना आ गया 34.78%। क्यों, एक ऑक्सीजन कितने 1। एक ऑक्सीजन का मास बच्चों कितना होता है 16, 16 डिवाइडेड बाई 46 इंटू में 100। ऑक्सीजन का मास कितना आ गया 34.78%। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। तो देखो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। कहने कि सोडियम सल्फेट में जितने भी एलिमेंट है ना, उस सब का तुम क्या निकालो, उस सब का तुम मास परसेंटेज निकालो। एलिमेंट कौन कौन थे बच्चों, सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं मोलर मास निकाल लेते हैं सोडियम सल्फेट का। ठीक है, एक सोडियम का मास कितना होता है 23 है, कितने 2 23 इंटू में 2। दूसरा एलिमेंट कौन सा है सल्फर, ऐड करो। एक सल्फर का मास कितना होता है 32 इंटू में 1। ठीक है, अगला एलिमेंट कौन सा ऑक्सीजन, ऐड करो। कितने ऑक्सीजन है 4, एक का मास 16, 16 इंटू में 4। तो इधर से सोडियम सल्फेट का मास कितना आ गया बच्चों 142 ग्राम। ठीक है, अब देख लो मास परसेंटेज ऑफ सोडियम निकाल लेते हैं। सोडियम यानी कि Na। ठीक है, सोडियम कितने हैं बच्चों 2, टोटल 2 सोडियम का मास कितना हो जाएगा 46 ग्राम। एक का 23, दो का कितना हो जाएगा 46, 46 डिवाइडेड बाई टोटल मोलर मास इंटू में 100। तो इधर से मास परसेंटेज ऑफ सोडियम कितना आ गया बच्चों 31.51%। सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाल लो। सल्फर कितना है एक सल्फर का मास कितना होता है 32, बस 32 डिवाइडेड बाई टोटल इंटू में 100 कितना आ गया 21.92%, 92%। ठीक है, सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो। ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक का मास कितना 16, 4 का कितना हो जाएगा 64, 64 डिवाइडेड बाई 142 टोटल मोलर मास इंटू में 100। तो इधर से मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया बच्चों 45.07%। ठीक है बच्चों, आई होप तुम्हें चीज़ें थोड़ी थोड़ी आइडिया लगी होंगे।
अब बच्चों बात कर लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये तुमने हालांकि 10th में अच्छे से पढ़ा होगा, बट 11th में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि जो अगला हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वहाँ पे हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का यूज़ होना है। तो बच्चों देखो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो बच्चों पहली बात हम क्यों करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो जाए, यानी कि जितना रिएक्टेंट का मास है उतना प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट बैलेंस नहीं करेंगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं बच्चों, जितने भी एटम रिएक्टेंट साइड में उतने ही हम प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल कर देते हैं अगर नहीं होते। यानी कि जैसे मान लो रिएक्टेंट में तुम्हारे कार्बन कितने हैं, 2, तो प्रोडक्ट में भी 2 ही होने चाहिए। रिएक्टेंट में 4 हैं तो प्रोडक्ट में भी 4 होने चाहिए। यानी कि हर एक एलिमेंट, जैसे मान लो रिएक्टेंट में तुम्हारे हाइड्रोजन 2, तो प्रोडक्ट में भी कितने होने चाहिए, 2। यानी कि जितने रिएक्टेंट में कोई एलिमेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बच्चों देखो, हम मेथड जो पढ़ने वाले हैं उसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। बच्चों देखो, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट तो रूल है नहीं इसका, बट जनरली हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, उससे जनरली हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुम्हें रिएक्शन में जहाँ भी मेटल दिखे सबसे पहले मेटल को बैलेंस कर दो। फिर अगला नंबर किसका लगाओ, नॉन मेटल का। कोई भी नॉन मेटल उठा लो, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोई भी नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी तुम्हें नॉन मेटल दिखे उसको बैलेंस कर लो। फिर अगले स्टेप में क्या करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ठीक है, फिर उससे अगले स्टेप में क्या करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। और हर एक मोमेंट पे चेक करते रहो कि मेटल बैलेंस हो गए, नॉन मेटल बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना, हर एक स्टेप पे चेक करो। फिर लास्ट में भी चेक करो कि क्रॉस चेक कर लो एक बार बैलेंस करने के बाद। ठीक है, कुछ इस तरह से करते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी। आई होप बच्चों तुम्हें ये तो मालूम होगा कि ये लेफ़्ट वाले रिएक्टेंट होते हैं, राइट वाले प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो एस ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि आयरन हमारा सॉलिड है, ऑक्सीजन हमारा गैसियस है, Fe2 तो Fe2O3 हमारा सॉलिड है। यानी कि स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी हमारा रिएक्टेंट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना। ठीक है, ये होता है रिएक्शन एरो, ये राइट वाला प्रोडक्ट, लेफ्ट वाला रिएक्टेंट। ठीक है, अब बच्चों देखो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो देखो, हमें पहली रिएक्शन क्या बना है, Fe और O2 आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या देते हैं, Fe2O3। तो बच्चों देखो, हमने इसको बैलेंस कैसे करा। जब सबसे मेटल कौन है बच्चों, सबसे पहले देखो मेटल कौन है इस रिएक्शन के अंदर। इधर मेटल कौन है, Fe मीन्स आयरन। ठीक है, इधर आयरन 2 है, इधर 1 है, तो हमने पहले क्या करा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे हमने करा। ठीक है, अगला नंबर किसका आएगा बच्चों, नॉन मेटल का। नॉन मेटल इधर कोई है नहीं, तो अगला नंबर आया ऑक्सीजन का। इधर बच्चों ऑक्सीजन है 2 और इधर है 3। तो बच्चों देखो क्या किया जाए, हमने क्या करा, इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 6। ठीक है, ऑक्सीजन 6 हो गई। और इधर अब ऑक्सीजन कितनी है, 2। ये नीचे 2 है ना सबस्क्रिप्ट में, तो यानी कि ऑक्सीजन इधर कितनी है, 2। तो हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन इधर कितनी हो गई, 6। इधर भी 6 है। बट अब बच्चों इधर देखो, आयरन कितने हो गए, 4। 2 × में 2 4 आयरन। इधर कितना है, 2 थे, तो हमने इसे क्या कर दिया, 4 बना दिया। ठीक है, तो इधर से अब हमारा देखो रिएक्शन बैलेंस होगी, 4 Fe हैं, 4 Fe हैं, 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, सिंपल। अगली रिएक्शन देखो, Mg + O2 गिव्स MgO। सबसे पहले क्या करो बच्चों, मेटल बैलेंस करो। मेटल इधर कौन है, मैग्नीशियम। ठीक है, सबसे पहले बच्चों बैलेंस करो मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम देखो इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो यानी कि मैग्नीशियम बैलेंस। अगला नंबर नॉन मेटल का। नॉन मेटल कोई है नहीं, तो हम किसके पास आएंगे, ऑक्सीजन के पास। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इधर कितना, 1। तो इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन बैलेंस, बट मैग्नीशियम चेंज हो गया। इधर मैग्नीशियम 2 है, इधर 1, तो हमने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो P4+ में O2 गिव्स P4O10। ठीक है, तो देखो बच्चों देखो, इधर मेटल कोई है नहीं, तो हमारा अगला नंबर क्या आएगा, नॉन मेटल का। नॉन मेटल इधर कौन है, फॉस्फोरस। इधर है 4, इधर भी है 4, बहुत बढ़िया। अगला नंबर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इधर कितनी है, 10, इधर है 2, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन भी कितनी होगी, 10, सिंपल। अगली रिएक्शन देख लेते हो। देखो C3H8 रिएक्ट करता है O2 के साथ, क्या देता है, CO2+ में H2O। ठीक है, तो देखो सबसे पहला नंबर मेटल का। मेटल इधर है नहीं, तो अगला नंबर किसका आएगा, नॉन मेटल का। नॉन मेटल इधर बच्चों क्या है, कार्बन। हाइड्रोजन भी है, बट हाइड्रोजन को हम फोर्थ स्टेप में लेते हैं। तो हमने क्या करा, कार्बन इधर 3 है, इधर 1, तो हमने क्या करा, कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। अगला नंबर बच्चों ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इधर है 2, इधर 3 × में 2 6 + 1 7, इधर है 2, इधर है 7। तो बच्चों हमने क्या करा, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ऑक्सीजन बच्चों इधर कितनी होगी, इधर ऑक्सीजन बच्चों कितनी होगी, देखो इधर ऑक्सीजन होगी 4, और 4 ऑक्सीजन प्लस में 6, 10 ऑक्सीजन होगी। हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो इधर भी कितनी ऑक्सीजन होगी, 5 × में 2 10 ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल। अब इधर हाइड्रोजन देख लो, अगला नंबर हाइड्रोजन का। इधर हाइड्रोजन कितनी है, 8, इधर कितनी है, 4 × में 2 कितनी हाइड्रोजन हो गई, 8। तो इस तरह से बच्चों तुम कर सकते हो, इस कर लेना है। बेसिक चीज़ें तुम्हें आनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।